हेलो फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 2 में सबसे पहला टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा। तो हमने इसमें क्या किया, मान लेते हैं लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन एंड जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू बी एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने इसमें सबसे पहले जेड वन और जेड टू तीन कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए। तो पहले हम एडिशन देखते हैं। फर्स्ट, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। तो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों का एडिशन Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। Z1 की वैल्यू रख देंगे x1 प्लस आयोटा y1 प्लस Z2 की वैल्यू x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ पर x1 और x2 दोनों रियल हैं तो ये एक साथ जुड़ जाएंगे और इमेजनरी वाले एक साथ जुड़ेंगे। तो प्लस आई दोनों में कॉमन था, आयोटा y1 और आयोटा y2 में, तो आई कॉमन लिया y1 प्लस y2। तो यहाँ से हम देखते हैं Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट फाइंड करेंगे। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा, x1 प्लस x2। तो x1 क्या था, x1 जो था रियल पार्ट ऑफ Z1 था, तो x1 को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1। इसी तरह से x2 यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z2 है, तो x2 को रियल पार्ट ऑफ Z2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होता है वो इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 के। अब इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 देखते हैं। तो Z1 प्लस Z2 का इमेजनरी पार्ट y1 प्लस y2 है, तो हमने लिख दिया इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 क्या था, तो y1 था इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, तो y1 को हमने लिखा इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, y2 इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। y2 इज इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, तो y2 को लिखा है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो यहाँ से क्या मिला, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होता है वो इक्वल होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। एग्जाम्पल लेते हैं हम, Z1 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, Z2 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। तो Z1 प्लस Z2, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर दोनों रियल पार्ट को एक साथ ऐड किया था। तो यहाँ 2 और 3 रियल पार्ट है, दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। फिर आयोटा कॉमन लिया था, आयोटा और y1 और y2 इन दोनों को एक साथ ऐड किया था। तो यहाँ पर i और 4i 5i, तो 5 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 5 हो गया और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 ये भी 5 होगा। तो ये देखो 5 जो है 2 प्लस 3 मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल है। और यहाँ पर 5i प्लस 4i मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन देखा, अब एडिशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब अगर Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। Z1 प्लस Z2 जो होता है वो Z2 प्लस Z1 के इक्वल होगा, यही कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, मान लीजिए Z1 Z2 और Z3 कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस केस में अगर हम Z1 प्लस Z2 एक साथ फाइंड करें फिर इसका सम Z3 के साथ लें, और हम Z1 और Z2 और Z3 का सम एक साथ फिर इनका सम Z1 के साथ लें, तो ये तीनों इक्वल आते हैं। मींस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज ऑलवेज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जीरो जो है यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। Z प्लस जीरो, जीरो प्लस Z हमेशा Z के इक्वल होता है और जीरो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन। तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने मान लिया Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 ये कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्शन करना है। तो Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। अब रियल वाले एक साथ रख दिए, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा कॉमन लिया y1 माइनस y2। अब रियल पार्ट Z1 माइनस Z2 आ गया हमारे पास, तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे। रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल होता है क्या होगा ये x1 माइनस x2, और x1 क्या था, x1 रियल पार्ट ऑफ Z1, तो x1 की जगह पे हमने रियल पार्ट ऑफ Z1 रख दिया। और x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, x2 इज रियल पार्ट ऑफ Z2, तो इसकी जगह पर ये रख दिया। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 हमें मिला रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2।
और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 रखा और y1 है क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और माइनस ऐसे ही, और y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो यहाँ से क्या मिला, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 जो होता है वो इक्वल होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। एग्जाम्पल में हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z1 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा। तो हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो फाइंड क्या हमने, Z1 माइनस Z2 क्या होगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 5 तो 9 आयोटा हो जाएगा ये। अब रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 -1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 दिस इज 9। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, नो को क्या लिख सकते हैं, यह इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना है 4 और माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना है -5, तो 4 माइनस माइनस प्लस 5 तो ये 9 ही आ जाएगा। तो इसी तरह से रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 को रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2 लिख सकते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो सपोज Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला Z1 दूसरा Z2। इनका मल्टीप्लीकेशन हमने डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट किया है, तो Z1 इंटू Z2। तो Z1 की वैल्यू रख दी x1 प्लस आयोटा y1 इंटू Z2 की वैल्यू लिखी x2 प्लस आयोटा y2। तो हम जनरली मल्टीप्लाई करेंगे x1 को x2 से, फिर x1 को ही आयोटा y1 से, तो x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2, फिर आयोटा y1 को x2 और आयोटा y2 से, तो आयोटा कॉमन y1 x2, फिर आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, तो -1 और माइनस लगा दिया और y1 इंटू y2। ठीक है, अब इसमें से हमने x1 x2 माइनस y1 y2 दोनों रियल पार्ट है एक साथ रख दिए, प्लस आयोटा कॉमन लिया x1 y2 प्लस x2 y1 इसे एक साथ रख दिया। अब हम जानते हैं x1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, तो x1 को हम रियल पार्ट ऑफ Z1 लिख सकते हैं, x2 रियल पार्ट ऑफ Z2 है x2, माइनस ऐसे ही y1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 y2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, प्लस आयोटा ऐसे ही x1 फिर रियल पार्ट ऑफ Z1 और y2 रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, और x2 की जगह रियल पार्ट ऑफ Z2 और y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। तो Z1 इंटू Z2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस आयोटा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया मैंने इसे। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव लॉ, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1। अगर Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 इंटू Z2 जो होता है वो Z2 इंटू Z1 के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। अगर Z1 Z2 और Z3 कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो कोई भी दो का प्रोडक्ट किसी तीसरे के साथ लेंगे और इन्हें आपस में इंटरचेंज ऐसे करेंगे कि Z1 का Z2 के साथ लिया एक साथ, फिर इनका Z3 के साथ, और Z2 का Z3 के साथ, फिर इसका Z1 के साथ, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये है एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, तो ये क्या करेगा Z1 इंटू Z2 करेगा प्लस Z1 इंटू Z3। तो ये क्या, ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो इसे हम LDL लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। फिर Z1 प्लस Z2 इंटू Z3, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहले इससे फिर इससे, तो Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3, ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ RDL। नाउ फोर्थ है Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 1 इक्वल टू Z2 इंटू Z1 इज इक्वल टू 1। मतलब अगर Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। इफ Z1 Z2 इक्वल टू 1 और Z2 Z1 इज इक्वल टू 1 देन Z1 एंड Z2 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर।
तो Z1 Z2 के होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे किसके, ईच अदर, एक दूसरे के। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन मतलब अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो उनको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, बस वही जानना है। तो मान लीजिए Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इनका डिवीजन कैसे डिफाइन करते हैं, Z1 अपॉन Z2 से। बस एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो Z2 है कभी जीरो नहीं होना चाहिए। सपोज अगर Z2 जीरो हो जाएगा तो हम जानते हैं समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट विच इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए Z2 जीरो नहीं होगा। अब Z1 अपॉन Z2 फाइंड किया तो Z1 क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन Z2 x2 प्लस आयोटा y2। अब हम जानते हैं इसमें जो डिनोमिनेटर है इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस साइन है माइनस ले लेंगे, बाकी x2 y2 और आयोटा सब एक से रहेंगे। तो x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 माइनस आयोटा y2। अब हमने मल्टीप्लाई किया तो x1 x2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, x1 x2 प्लस आयोटा y1 x2, फिर माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा x1 y2 और आयोटा से आयोटा स्क्वायर और माइनस प्लस है तो प्लस y1 y2, नीचे x2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y2 स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस y2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे रियल वालों को एक साथ रख दिया x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आयोटा कॉमन लिया, आयोटा कॉमन लिया तो y1 x2 माइनस y2 x1। अब हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, ये इसमें ये अपॉन में है तो इसके भी आ जाएगा और इसमें भी। तो x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा y1 x2 माइनस y2 x1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये Z1 अपॉन Z2 इस तरह से हम फाइंड करते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल, तो मान लीजिए z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/z, बस इसका अपोजिट कर देंगे 1/z, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड z इज नॉट इक्वल टू जीरो, z कभी जीरो नहीं होना चाहिए, z इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो z हमें क्या है, x प्लस आयोटा वाई गिवन है तो 1/z फाइंड करेंगे तो 1/x प्लस आयोटा वाई, सेम जैसे हमने डिवीजन में किया था। अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे x माइनस आयोटा वाई अपॉन x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करके, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई ऐसे रहेगा, x से एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये रेसिप्रोकल हो गया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर z था उसका रेसिप्रोकल 1/z कितना आया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। छोटा सा टॉपिक है नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, बस उसके आगे माइनस लगा देंगे। तो माइनस z इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, ये कहलाएगा नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लीजिए अभी मैंने डिफाइन किया था, अगर Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट बना आता है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। तो Z2 इक्वल टू 1/Z1 या Z1 इक्वल टू 1/Z2, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे। लेकिन किस केस में, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो एग्जाम्पल लिया Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इनवर्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, 1/Z फाइंड कर लेंगे, बस सीधे 1/Z निकाला, 1/x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, इसका रेशनलाइजेशन के x माइनस आयोटा वाई अपॉन x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। सॉल्व करके ये आ रहा था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 1/z जो है ये z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए एडिशन के केस में दे रखा है इनवर्स फाइंड करना, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो माइनस z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, ये एडिशन के केस में हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, तो हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपल, अगर कोई भी नंबर a है इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो a की पावर 2 मतलब a इंटू ए, इस तरह से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर z स्क्वायर होगा तो इसको दो बार लिख देंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। मल्टीप्लाई किया x से एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स वाई, फिर आयोटा वाई से आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई दोनों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों रियल पार्ट है, साथ में लिख दिया, प्लस आयोटा एक्स वाई 2 आयोटा बाहर 2xy हो गया। अब
इस z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। सपोज ऑर्डर पेयर के केस में लिखा है z इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ x कॉम वाई, देन z स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy। क्योंकि x और y को हमने ऑर्डर पेयर लिखा है तो यहाँ पर भी z स्क्वायर में आयोटा वाला अलग होगा और रियल वाला अलग हो जाएगा। तो z स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा 2xy। तो इस तरह से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या है फर्स्ट देखते हैं। z1 प्लस z2 z1 प्लस z3 के इक्वल लिखा है तो यहाँ से ये z1 और ये z1 कट हो जाएंगे तो दोनों लेफ्ट साइड में थे तो इस लॉ को लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। तो z1 प्लस z2 इक्वल टू z3 प्लस z2। तो यहाँ पर z2 और z2 दोनों राइट साइड में हैं तो दोनों कैंसिल होकर के क्या मिलेगा, z1 इक्वल टू z3। तो इसे राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। अब z1 इंटू z2 इक्वल टू z1 इंटू z3। तो अब फिर z1 दोनों लेफ्ट साइड में है तो ये कैंसिल होकर के अब यहाँ पर z1 जीरो नहीं है तो z2 z3 के इक्वल मिलेगा तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो जाएगा। z1 इंटू z2 इक्वल टू z3 इंटू z2। तो दोनों राइट साइड वाले z2 कैंसिल हो जाएंगे तो z1 इक्वल टू z3 मिलेगा। ये राइट कैंसिलेशन लॉ है। तो दो बार लेफ्ट है दो बार राइट है तो इसका मतलब ये पहले वाले किस में है, प्लस लगा है तो एडिशन में। तो ये दोनों जो लो है लेफ्ट कैंसिलेशन लो और राइट कैंसिलेशन लो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये जो नीचे है ये दोनों लेफ्ट कैंसिलेशन लो और राइट कैंसिलेशन लो ये दोनों हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब एक छोटी सी मिस्टेक्स देख लेते हैं। ये मिस्टेक जनरली काफी बार हो जाती है। अगर अंडर रूट ऑफ माइनस है अंडर रूट ऑफ माइनस बी होता है तो हम क्या लिखते हैं इसे, अंडर रूट ऑफ माइनस ए इंटू माइनस बी। तो माइनस माइनस प्लस करके अंडर रूट ऑफ ए बी कर देते हैं इसे, तो जो कि ये गलत है। असल में नोट क्या है, ये है अंडर रूट ऑफ माइनस है अंडर रूट ऑफ माइनस बी जब भी होगा हमारे पास तो हमारा ध्यान जाना चाहिए अंडर रूट ऑफ माइनस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू ए। तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ -1 अलग हुआ इंटू अंडर रूट ऑफ ए अलग हुआ, और हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है तो ये अंडर रूट ऑफ ए। तो अंडर रूट ऑफ माइनस ए क्या हो गया, आयोटा अंडर रूट ऑफ ए। तो इसे हमने लिखा अंडर रूट ऑफ माइनस इक्वल टू आयोटा अंडर रूट ऑफ ए, और अंडर रूट ऑफ माइनस बी जो होगा आयोटा अंडर रूट ऑफ बी। अब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 इंटू अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी। तो माइनस ए से ही अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अब दोनों पॉजिटिव नंबर है तो इन दोनों को अंदर ले सकते हैं तो माइनस अंडर रूट ए बी। तो हमें याद रखना है कि जो अंडर रूट ऑफ माइनस है अंडर रूट ऑफ माइनस बी जो होता है वो माइनस टाइम अंडर रूट ऑफ ए बी के इक्वल होता है। इस तरह से करेंगे तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, और ये जो करेक्ट है वो ये है कि अंडर रूट ऑफ माइनस है अंडर रूट ऑफ माइनस बी जो होता है वो माइनस टाइम अंडर रूट ऑफ ए बी के इक्वल होता है। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्योमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई रियल नंबर होता था, मान लीजिए 3 था, तो हम उसको नंबर लाइन बनाते थे 0 1 2 3, तो हम कहते थे कि ये रियल नंबर है और इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते थे। या फिर हम कार्टेशियन सिस्टम बना करके भी ड्रॉ करते थे, जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, इस तरह से हम कोई भी नंबर 2,5 इस तरह से यहाँ पर डिनोट कर देते थे कि ये नंबर है। ये क्या था, कार्टेशियन सिस्टम का खेल था। अब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसकी हेल्प से। फर्स्ट है हमारा आर्गन डायग्राम या आर्गन प्लेन, दूसरा है कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर जेड प्लेन, तीनों का मतलब एक ही है। तो ये जो डायग्राम है ये जो प्लेन है इसको ही हम आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या जेड प्लेन कहते हैं। बस यहाँ पर एक्स एक्सिस का नाम हम रियल एक्सिस लगते हैं और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो मान लीजिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा 3 + 4 आयोटा, तो हम इसे आर्गन डायग्राम, आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या जेड प्लेन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट देखते हैं। तो रियल 3 है, इमेजिनरी 4 है, तो रियल में 3 देखेंगे और इमेजिनरी 4। तो इस तरह से ये 3 और ये 4, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा 3,4 इस कॉम्प्लेक्स नंबर z = 3 + 4 आयोटा को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z = -1 + 2 आयोटा, तो मान लीजिए -1 ये है और 2 आयोटा, 2 इमेजिनरी में देखेंगे 2, तो ये पॉइंट ये आया -1,2, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + 2 आयोटा को। तो इस तरह से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर देंगे।
तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए क्या है, Z1 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा और Z2 इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। हमें 1/Z1 अपॉन Z2 रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 ऑफ Z2, तो ये सब फाइंड करने हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले Z1 प्लस Z2 फाइंड किया, तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 और आयोटा माइनस आयोटा 0। तो Z1 प्लस Z2 5 प्लस 0 आयोटा हो गया। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। अब हमारा रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 हमने निकाल दिया। अब 1/Z1 देखते हैं, तो 1/Z1 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा, फिर इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, 2 माइनस आयोटा अपन 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 माइनस आयोटा अपन 2 2 4, फिर आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस 1 2 प्लस 1 5, तो 2/5 माइनस आयोटा इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा हमारा 1/Z1। अब Z1/Z2 फाइंड करेंगे, तो इसे कैसे करेंगे, 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा है तो 3 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम देखेंगे, ये आ रहा है हमारा 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 10, तो 5 से 1/2 प्लस 1/2 आयोटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी Z1/Z2 की। तो इस तरह से हमने रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 और 1/Z1 ये सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।